हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ पर हम पूरे प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है और एसी में कैसे काम करता है, डीसी में कैसे काम करता है, एसी में क्या रिएक्शन होता है और डीसी में क्या रिएक्शन होता है, और जो फील्ड है किस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल बनता है और किस डायरेक्शन में साउथ पोल बनता है। इस सब के बारे में आज हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी जानेंगे। तो आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहिएगा बिना स्किप किए। तो दोस्तों, जो कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट हम जब बनाते हैं, जब भी हम एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई के मदद से, तब हम क्या करते हैं कि आयरन के पीस के ऊपर हमें कुछ वाइंडिंग करना होता है। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर जो वाइंडिंग किया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो, ये कॉपर का वायर है जिसके ज़रिए मैंने यहाँ पर कुछ वाइंडिंग कर रखा है। तो यह रहा उसका थ्योरी। जैसे कि ये मैं लेता हूँ एक आयरन का पीस, ओके। तो यहाँ पर मैं अभी कुछ कंडक्टर से इसको वाइंडिंग कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमें सप्लाई जब हम सप्लाई देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यानी कि जो आयरन पीस है ये अभी एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है जब भी कोई कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तब क्या होता है कि इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो उसी तरह जब भी हम यहाँ पर एक आयरन पीस के ऊपर बहुत सारे कंडक्टर को रब कर लेते हैं तब क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से जो क्रिएट होता है वो यहाँ पर बहुत सारे होने की वजह से जो आयरन पीस होता है उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो उसी की वजह से क्या होता है कि ये जो आयरन पीस है ये एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अभी हम बात करते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने पर उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा। क्योंकि हमें पता है जो एक मैग्नेट होता है उसका दो पोल होता है, एक होता है आपका नॉर्थ पोल और एक होता है आपका साउथ पोल, ठीक है। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो अगर इस आयरन पीस को हम अगर डीसी का सप्लाई देते हैं, अगर हम डीसी का सप्लाई देते हैं जो कि होता है आपका डायरेक्ट करंट, डीसी कुछ इस तरह का होता है, यानी कि ये हमेशा इसका डायरेक्शन होता है जो मैग्नीट्यूड हमेशा ये कांस्टेंट रहता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है कि जो डीसी होता है अगर आपका 5 वोल्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आपका 5 वोल्ट रहेगा, यहाँ पर भी आपका 5 वोल्ट रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें एसी की, तो एसी जो होता है कि हमेशा चेंज होता रहता है। अगर यहाँ पर 0 है तो अगर ये 5 वोल्ट है तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट इस तरह से, और फिर डिक्रीज होगा 4, 3, 2, 1 एंड 0 आ जाएगा, फिर से ये माइनस पर चला जाएगा। तो इसी तरह एसी क्या होता है कि चेंज होता रहता है, लेकिन डीसी जो होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो डीसी में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपको कांस्टेंट मिलने वाला है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर डीसी का सप्लाई देते हैं और अगर इसको हम देते हैं प्लस और इसको देते हैं अगर माइनस, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। और अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहाँ से इनपुट होकर यहाँ से आउटपुट हो रहा है, तो ये जो साइड है ये आपका बनेगा साउथ पोल और ये आपका बनेगा नॉर्थ पोल। अगर करंट यहाँ से एंटर हो रहा है और अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला अगर नेगेटिव कर देते हैं, तो करंट जो है इससे एंट्री होगा, इस वाले पॉइंट से यहाँ पर आउट होगा, ओके। यानी कि करंट का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में। तो ये जो पोल है ये अभी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका साउथ पोल और ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। अगर हम बात करें डीसी की, तो डीसी केस में इस तरह से ये सब कुछ काम करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको एसी दे देते हैं तो एसी में पता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये हमेशा चेंज होता रहता है। 1 सेकेंड में ये 50 बार ऐसा चेंज होता रहता है, कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में। तो उसी के मुताबिक क्या होगा कि इसके जो फील्ड है, जो कि पोल है, ये हमेशा चेंज होता रहेगा, कभी नॉर्थ कभी साउथ, कभी नॉर्थ कभी साउथ। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स है ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, हमेशा चेंज होता रहेगा। तो उसी के बारे में आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि सच में कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैंने एक सेटअप बना रखा है। तो देखिए, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट इनपुट और 12 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट निकला है। तो यहाँ से हमें एसी भी मिल जाएगा एसी में टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर मैंने एक रेक्टिफायर लगा लिया है जो कि डायोड और कैपेसिटर के यूज़ करके रेक्टिफायर बनाया हुआ है। ये एक रेक्टिफायर है जहाँ से हमें प्योर डीसी का आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ पर है डीसी और यहाँ पर आपका एसी, ये है 12 वोल्ट एसी और ये 12 वोल्ट डीसी, ओके। और ये इसका प्लस, ये है इसका माइनस, और एसी में हमारा कोई प्लस माइनस नहीं होता है। तो अभी हम चेक करेंगे एसी में क्या होता है और डीसी में क्या होता है। कि मैंने आपको बताया कि एसी में क्या होता है कि जो आपका फील्ड है कभी कांस्टेंट नहीं होता, जो कि पोल है कभी कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन डीसी में कांस्टेंट रहता है, ओके। तो चलिए पहले मैं आपको डीसी केस में बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक मैग्नेटिक कंपास को भी लगाया हुआ है
ओके, ताकि मैं आपको बता सकूँ कहाँ पर कौन सा पोल क्रिएट हो रहा है। तो यह रहा इसका कनेक्शन। तो देखिए ये वाला साइड है ब्लैक का और ये वाला साइड जो है रेड का है। तो अभी रेड को मैं पॉजिटिव पर और ब्लैक को मैं नेगेटिव पर कनेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए अभी ये मैग्नेट भी हो चुका है और यहाँ पर अगर मैं एक नाइफ को लेके जाता हूँ तो ये से खींच लेता है। और यहाँ पर कोई भी हमिंग साउंड नहीं हो रहा, सुन सकते हो आप। तो अभी देखिए करंट का डायरेक्शन, करंट यहाँ पर इन हो रहा है और यहाँ पर आउट हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो साइड है ये साउथ है और ये वाला जो साइड है ये नॉर्थ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कंपास का ये वाला जो साइड है ये नॉर्थ है और ये जो है साउथ है। तो हमें पता है जो कि अलग पोल को एक मैग्नेट अलग पोल को ही अट्रैक्ट करता है, यानी कि अगर नॉर्थ साउथ को ही अट्रैक्ट करेगा और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। अगर नॉर्थ होगा तो वो उसको रिपेल कर लेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो ये बन रहा है यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर बन रहा है साउथ। तो इसलिए नॉर्थ जो है साउथ को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर अभी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रहा पॉजिटिव और यह रहा नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे अचानक से चेंज हो गया है। तो अभी ये बन गया है अपना साउथ, क्योंकि नॉर्थ जो है इसके लिए अट्रैक्ट हो रहा है और ये वाला साइड जो है हमारा ये बन चुका है अभी नॉर्थ। और यहाँ पर भी अभी मैग्नेट हो रहा है, ओके। तो ये तो हो गया हमारा डीसी केस में। और इस कंपास के ज़रिए हम भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में अभी करंट फ्लो हो रहा है और कौन सा पोल यहाँ पर बन रहा है। और अभी हम देखते हैं एसी केस में क्या होता है। कि आपने देखा कि डीसी केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यहाँ पर कांस्टेंट बन रहा है। तो अभी मैं आपको एसी के करंट फ्लो करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरा एसी है। तो एसी में हमें पता है कि कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अभी कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी देखिए जो भी पॉइंट था वही है, लेकिन ये अभी डिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर उधर हिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो इसका एक पोल है तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। देखिए अगर मैं इसके पास नाइफ लेके आता हूँ तो ये चेंज होता है, लेकिन डीसी केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमने पहले जब इसको सप्लाई दिया था तो ये वाला इसका साउथ हो गया था, ये वाला नॉर्थ हो गया था। इसकी वजह से नॉर्थ को भी अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के मदद से। तो अभी देखिए मैं अगर इसके पास एक नाइफ को लेके जाता हूँ तो यहाँ पर ये अभी वाइब्रेट हो रहा है, यानी कि हमिंग का साउंड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कैसे हमिंग का साउंड हो रहा है। लेकिन दोस्तों डीसी केस में कोई भी हमिंग नहीं होता है, क्योंकि डीसी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन एसी जो होता है कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ये अभी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि नॉर्थ जो है यहाँ पर आप सोच रहे हो कि साउथ बन चुका है, लेकिन दोस्तों नहीं है। क्योंकि पहले जब हमने इसको डीसी सप्लाई दिया था तो ये वाला बना था साउथ, ये वाला बना था नॉर्थ। तो उसी की वजह से क्या होता है कि ये कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से ये अभी भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा और एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। तो देखिए मैं अभी यहाँ पर इसको डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पर ये बन चुका है नॉर्थ, ये बन चुका है साउथ, यानी कि ये अभी साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाला साउथ पोल, तो ये अभी साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये अभी साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो पहले क्या था ये नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा था। तो अभी देखिए मैं अभी इसको एसी पर कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए ये अभी एसी पर ही कनेक्ट करने के बाद देखिए वही डायरेक्शन में अभी ये दिखा रहा है, क्योंकि जब भी हमने इसको डीसी सप्लाई दिया था तो ये बन गया था कौन सा आपका, ये बना था आपका साउथ और ये बना था आपका नॉर्थ। तो इसी की वजह से ये
जो उसका अपोजिट पोल था उसको अट्रैक्ट कर रहा था। तो पहले जो केस था ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि यहाँ पर उसका अपोजिट पोल यहाँ पर बना था। तो अभी देखिए ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि अभी इसका जो अपोजिट पोल यहाँ पर बन चुका था इससे पहले, तो इसीलिए कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की मदद से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर DC नहीं है, यहाँ पर AC है। तो AC में कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है ड्यू टू ये अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है। ठीक है, तो देखिए अभी ये वाला साइड को अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी इसके आसपास होगा ये उसी को ही खींच लेता है। तो देखिए अभी ये वाले साइड को अट्रैक्ट कर रहा है। तो AC जो होता है हमेशा चेंज होता रहता है, AC कभी कांस्टेंट नहीं होता है। और यहाँ पर आप महसूस भी कर सकते हो, अगर आप घर पर ये बनाना चाहते हो तो बना करके देख सकते हो। जैसे ही आप इसके पास कुछ भी लेके जाते हो तो ये वाइब्रेट करने लगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया AC जो होता है कभी कांस्टेंट नहीं होता है, AC हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि जो DC का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है AC के मुकाबले, क्योंकि AC जो होता है कभी कांस्टेंट नहीं होता है और DC जो होता है हमेशा के लिए कांस्टेंट रहता है। इसी की वजह से DC का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ, कुछ नए ज्ञान के साथ।